फॉर्च्यूनर में एक बंदा आया था, वो कह रहा भाई ये तो ऐसे लग रही है जैसे गुथने मरने को बना रखी हो। कह रहा हमारी वाली गाड़ी में टक्कर मार दे तो मैंने ना उसे कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कि भाई 2-3 पलटी तो मार ही जाएगी। तो उसका टच भी हुआ था। ये बैंड भी हो गया हल्का। हाँ, फिर निकल गई तो दिमाग खराब हो गया सारा, कि 5 मिनट फंसाने में लगे 2-3 मतलब 10-15 सेकंड में बाहर आ गया। ये तो ऐसी लग रही है कि जैसे आर्मी का बख्तरबंद ट्रक लेके आ गया। और इधर देखो ये कितना ऊंचा है। इस गाड़ी में एक्चुअल में मुझे भी चढ़ने में ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ये इतना ऊंचा। तो मुझे ना सफारी के कंपैरिजन में कोई गाड़ी दूसरी मिल नहीं रही थी। देखो फ्रेम में ये है बिग डैडी, लेकिन इसके डैडी कौन हो सकते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वो गाड़ी कौन सी है, और वो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है। आप साइज में अंतर देखो यार, इसको बिग डैडी क्यों बोला वो समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर उसका रूफ कैरियर भी हटा दें तो उसके बावजूद भी ये गाड़ी उसके सामने बहुत छोटी लगती है। बोनट देखो इसका यार, इसका बोनट देखो और उसका बोनट देखो, क्या खतरनाक रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की। ब्लैक कलर में तो ये जबरदस्त लग रही है। जब चलते हुए आ रही थी तो इसने सच में मजे दे दिए थे। और इस गाड़ी के ओनर भी आज हमारे साथ हैं, गौरव जी और पंकज जी, आपका स्वागत है। इनसे जानेंगे गुरखा क्यों ली, क्योंकि थार अवेलेबल है, और गुरखा लेने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि 4800 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है गाड़ी, और इन्होंने काफी ट्रिप भी कर दी है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है फैमिली राइड्स। इनके जो व्लॉग हैं घूमने फिरने वाले आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। बाकी गौरव भाई, सबसे पहला सवाल आपसे कि थार है मार्केट में, ठीक है, बहुत बिकती है, क्या थार का वेटिंग पीरियड ही था जिसकी वजह से आपने ये गाड़ी ली, या फिर कुछ और रीजन थे आपके? नहीं, बहुत रीजन थे भाई। जैसे जैसे कि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें आगे से चढ़ने की सीट पे ना। हाँ, आप आगे वाली सीट आगे होगी तब पीछे बंदा जाएगा। बिल्कुल। फिर दूसरा, पीछे लेग स्पेस भी कम है, और इसमें तो एंट्री भी पीछे से है, और लेग स्पेस और हेड स्पेस तो बहुत ही है, बहुत ज्यादा है। थार तो मेरे सामने, इसके सामने बच्ची सी लगती है ना, मेरे हिसाब से। हम अपना कंफर्ट जोन जो है वो तोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा। तो उसी वजह से हमने भी यही देखा, क्योंकि जब गौरव ने वो जितने भी टेस्ट राइड ली थी तो मैं भी गौरव के साथ गया था, तो हमारा जो डिसीजन था कि भाई गुरखा हमें ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसे कि गौरव ने ये भी बताया कि डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है आप थार के ऊपर रूफ कैरियर आता नहीं है। हाँ। जब कंपनी से हमने गाड़ी ली भी थी तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप 150 से 250 किलो आप इसमें वेट आराम से लाद लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी वजह से हमने थार की बजाय हमने गुरखा को प्रेफरेंस दिया। नहीं, एक चीज़ और थी मेरी जो पर्सनल थी, कि मेरे को वो गाड़ी चाहिए नहीं जो ऐसे बिखरी हुई घूम रही हो ना रोड पे। अच्छा, ऐसे क्या बिखर गया उसका? थार हर जहाँ भी देखो, हर दूसरी गाड़ी थार ही दिखाई देती है। इसीलिए डाइक और ली थी उस टाइम पे ना, 2012 में। घर वालों ने बहुत कहा कि नहीं, फॉर्च्यूनर अच्छी गाड़ी है, पजेरो अच्छी है, नहीं सफारी लेनी है, क्योंकि वो भी कम दिखती थी। तो आपको यूनिक गाड़ी चाहिए, हाँ, मतलब हाँ, है ना। और कुछ खासियतें और बताओ यार इसकी, क्योंकि यार दिखने में तो अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो है 18 लाख रुपए खर्च कर दो इस गाड़ी के ऊपर। हाँ, जब बगल में खड़ी देख रहे हैं इसको तो और ज्यादा मन जो है बन रहा है इस गाड़ी को खरीदने का। तो और इसकी खासियतें बताओ यार। एक तो कंफर्ट बहुत प्यारा है इसका। हाँ। हम कहीं जाते हैं ट्रिप पे तो नॉर्मली क्या होता है कि बंदे कहते हैं नहीं मैं आगे बैठूंगा, इसमें पीछे की तरफ भागते नहीं, तू आगे बैठ मैं पीछे बैठूंगा। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी गड्ढे वगैरह में चले जाओगे, सस्पेंशन तो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात, बद्रीनाथ पहले भी गया था तो सफारी थी उस टाइम पे, तो उसकी ना क्लच प्लेट में से ना स्मेल आने लगी थी। अच्छा। कई किलोमीटर तक, जैसे एक ही गियर में दूसरे गियर में खींच रहे हो। इसको मैंने बहुत कई किलोमीटर पहले गियर में भी चलाई, दूसरे गियर में भी चलाई, जो कंपनी वालों ने जैसे बोला था, तो कोई क्लच प्लेट की स्मेल नहीं आई, कुछ नहीं आई। मतलब आप एक गियर में भी खींच सकते हो इसे। कहने का मतलब है उन टेरेंट्स के लिए ये गाड़ी बहुत ज्यादा कैपेबल है। सिटी में चलाने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, मजा आता है? मजा आता है, और खासकर जब जब बंदे देखते हैं ना पूछ लेते रोक के भाई कौन सी है। तो एक बात बताओ, सफारी आपने यूज करी थी, उसके बाद आप इसमें शिफ्ट हुए, ये गाड़ी ऊंची है, हाँ। ठीक है, बॉडी रोल देखने को मिलता है इसमें सफारी के कंपैरिजन में? कम है। कम है? हाँ। कैसे यार? सफारी में ज्यादा था, सफारी की उसमें मजा आता है ना जब हिलती है गाड़ी। अच्छा। उसका स्वाद ही अलग है। मेरे हिसाब से उससे ज्यादा स्वाद तो किसी चीज में है ही नहीं। जब आप एसयूवी ले रहे हो और वो हिले ना फिर बेकार है वो। ये देखो, बॉडी ऑन फ्रेम के ये फायदे तो होते हैं, झूला झुलाती है और काफी लोगों को पसंद आती है। देखो 4x4 का शौक बहुत लोगों को है, कई लोगों ने गाड़ियां भी रखी हुई है, उससे टूर भी करते हैं, नेचर के स्वाद लेके आते हैं, लेकिन जब आते हैं अपनी सिटी के अंदर तो हो जाता है दिमाग खराब। लेकिन आज एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, अपनी सिटी के अंदर भी आपको जो है ना बढ़िया नेचर का स्वाद देगा। वो है इन्वॉल्व का कार परफ्यूम। कार परफ्यूम कौन सा है? बोटानिकल गार्डन। और ये जेल है, मेड इन इंडिया है
और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ऐसा लगेगा आप नेचर की गोद में है। और एक बात बताऊं, ये काफी इको फ्रेंडली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको खोलने का तरीका क्या है, ये कैन की तरह खुलता है, ऐसे आप खोलिए और आप इसमें ये ढक्कन लगा दीजिए। ये जेल है, ये स्पिल नहीं होता, देख रहे हैं, ये गिरेगा नहीं आपका। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप रेगुलेट भी कर सकते हैं ऐसे, और इसको जो है आप अपनी गाड़ी के कप होल्डर में रख दीजिए। आपकी गाड़ी 7 सीटर हो या फिर छोटी हैचबैक हो या फिर सेडान हो, इसकी जो फ्रेग्रेंस है आपकी गाड़ी को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगी। यकीन नहीं हो रहा तो आप इसको मंगवा के देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप अपनी गाड़ी में रखेंगे इसको तो आपको ये पूरी फॉरेस्ट वाली जो है फील देगा। वैसे इसको तेज चलाने में मजा आता है या धीरे चलाने में? धीरे। अच्छा, हाँ। क्योंकि ब्लैक कार है, माफिया कार है, डीआरएल इसकी जलती है और धीरे धीरे जब आपके रियर व्यू मिरर में दिखती है ना गाड़ी, एक अलग से जो है ना इसकी रोड प्रेजेंस बनती है। एक डिपर मारने में हट जाते हैं। हाँ। अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह क्या है, पर लीटर कितना चल जाती है आपके हिसाब से? 1 लीटर में 11 साढ़े 11, मैक्सिमम 11.5 अगर आप नॉर्मल चला रहे हो। नॉर्मल मतलब 80-90 में? 80 तक। अच्छा, वैसे मैं 80 पे ही चलाता हूँ गाड़ी, 80 से ऊपर बहुत ही कम चलाता हूँ हाईवे पे। और 80 से ऊपर चलाने लायक है ये? हाँ। अच्छा, हाँ, तो ये आराम से चलाने के लिए होती है। और अगर आप जैसे ट्रिप वगैरह करते हैं आप, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, मतलब पहाड़ प्लेन मिला के कितना आता है इसका एवरेज? मैं टोटल ओवरऑल की बात करूँ तो 11.30। अच्छा, 11 के आसपास आराम से हाँ, निकाल 11 देती है? प्लस ही निकाल रही है, मतलब फिलहाल थोड़ी बहुत 11 से कई फालतू लोग ही है। कहते हैं कि इसका एवरेज जो है काफी कम है, 7, नहीं, मैंने 8। देखा था ना वो कई बंदों की वीडियो देखी थी, वो कहते 7 है, कोई कह रहा 7.5 है। मेरे हिसाब से तो पता नहीं, वो किसी हिसाब से चला रहे फिर गाड़ी। इसकी एवरेज मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, अगर आप भारी गाड़ी ले रहे हो तो उस हिसाब से, है ना। और फिर जब ऐसी गाड़ी ले ली तो फिर ओखली में सर दे दे तो मुसड़ से क्या ही डरना। बिल्कुल सही बात है। एवरेज क्या देखना, वैसे 10-11 हाँ। की एवरेज बहुत अच्छी है इस हाँ। गाड़ी के साइज के हिसाब से, इंजन के साइज के हिसाब से और जैसी इसमें पावर है उस हिसाब से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गुरखा का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, है ना? हाँ, लोअर जो आर्म। नीचे दिखाना, जो ये लोअर आर्म है ये काफी नीचे है। ये थोड़ी और ऊपर होती ना। हाँ। अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ना तो मेरे हिसाब से 205 mm भी नहीं है। इसके हिसाब से तो बहुत कम है यार। हाँ, 185 अगर 180 होगा। ये तरीके से दिया होता तो अच्छी खासी ग्राउंड हाँ। क्लियरेंस रवि थी। भाई, मैं आपको ये बताता हूँ कि लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले गौरव मनाली भी गया था, ऊपर 12 लाचला पास तक गया था। हाँ, ठीक है, ये गाड़ी उधर एक हल्की सी टच भी हुई थी। अच्छा, वो ऐसा था ना, वो सड़क एकदम नीचे को आ गई थी। तो आप वो जो बेल्ट देख रहे हो ना, वो जहाँ पे वो पेच लगा हुआ है, हाँ। वो टच हुई थी हल्की सी। हाँ, आप यहाँ से ये बैंड वाला हो गया पार्ट जो हल्का उसका टच भी हुआ था। हाँ, ये बैंड भी हो गया हल्का। हाँ, पर मेरे साथ XUV 700 वाला था, उसका बम्पर भी आ गया था बाहर। अच्छा। हाँ, पहले उसी ने कुदाई थी, मैंने तो बाद में कुदाई थी। अच्छा, तो ये नेगेटिव पॉइंट तो है ये। आपको लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए फोर्स के इसी द्वारा? पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले तो उनको, पर मुझे लगता नहीं वो जल्दी से ध्यान देंगे। जो पुरानी वाली गुरखा थी 140 bhp के आसपास थी, अब इसमें कम कर दिया इसमें 91 है ना? फील होता है वो? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, हाँ। मेरे को लग रहा है आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है नहीं, गाड़ी। पसंद की बात नहीं है, मेरे को गाड़ी जिस हिसाब से चाहिए थी ना उस हिसाब से यही सेट हुई है मेरे उसमें ना। क्योंकि ना तो मेरे को ऐसा कोई भगाने का शौक, सफारी थी वो खूब भगा के भी देख ली थी वो, फिर लास्ट में वही 80 पे ही आ गए। अच्छा, तो जब हमने भगानी नहीं है तो उस हिसाब से तो बेस्ट गाड़ी मेरे हिसाब से तो। बात भगाने की नहीं होती है, कभी कभार पावर की भी जरूरत होती है। कभी पावर को थार को खींच देती है। अच्छा, क्या हाँ। खींच के देखी है आपने? नहीं, मैंने अभी खींचने की कोशिश करूंगा, पर मैंने वीडियो देखी है। बट हम जल्दी ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, और मेरे हिसाब से शायद ट्यूसडे को खींच भी दे हम। टग ऑफ वॉर वाला वीडियो भी हमारे उस पर आएगा, जल्दी आएगा। बात कर लिए थार वाले से, वो थार वाला मना कर रहा है ना, दिक्कत ये हो रही है। अच्छा, कह रहा ऐसा नहीं है उसको? नहीं, वो कह रहा है कि अगर खिंच गई गलती से तो बेइज्जती हो जाएगी। 130 bhp आता है उसका डीजल इंजन जो है थार का, और ये 91 bhp बता रहे हैं। उसका NMB 320 है और इसका है 250। ओवरटेक हो जाता है इतनी कम पावर में, या आप दूसरों को करने देते हो अपने आप को? नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, गियर डाउन करके। हाँ। तो गाड़ी को चलाकर देखते हैं, चलाते चलाते बात करते हैं, थोड़ा हम भी थोड़ा फील ले लें इस गाड़ी का। हाँ, ठीक है, फील जरूर। बिग डैडी का डैडी लग रहा है अभी फिलहाल तो ये। इसको चढ़ने के लिए आपको ऐसे पैर रख के अंदर चढ़ना पड़ता है, और इधर देखो ये कितना ऊंचा है। इस गाड़ी में एक्चुअल में मुझे भी चढ़ने में ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ये इतना ऊंचा। तकलीफ क्या, एक अलग फील भी आ रही है, मज़ा भी आ रहा है इसमें बैठने में, एंट्री करने में और ऐसे एग्जिट करने में, तो ये बात तो है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि डेली यूज़ के लिए अगर गाड़ी देख रहे हैं लोग, जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए तो है ये गाड़ी, अब ट्रैवलिंग के लिए है तो अलग अलग गाड़ी तो कोई लेगा नहीं, कोई घर के यूज़ के लिए, तो डेली यूज़ के हिसाब से इसमें नेगेटिव क्या क्या है ये बताओ।
डेली यूज के हिसाब से सबसे बड़ा नेगेटिव तो इसमें एक तो मेरे को तो ज़्यादा वैसे लगा नहीं, पर एक तो बोतल होल्डर वाला है, जो बोतल होल्डर नहीं है इसमें कहीं भी, ये बीच में 2 ही दे रखे बस। हाँ ये है। ठीक है, बाकी बड़ी ज़्यादा है दिल्ली के हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है गलियों में घुसाने में। अच्छा, ये घूम जाती है क्या गलियों में? मतलब टर्निंग रेडियस कैसा है गाड़ी का? टर्निंग रेडियस ठीक है, पर हमारे यहाँ की गली ज़्यादा पतली है ना, हाँ। तो उनमें थोड़ी दिक्कत होती है, फिर गाड़ियाँ लगी होती हैं। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ मैंने तो सोच समझ के ही ली थी, तो मुझे इतना कुछ वो चाहिए भी नहीं। अच्छा, इसमें MID में फ्यूल की इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कितना एवरेज दे रही है इस टाइप से, रेंज कितनी है वो इंफॉर्मेशन नहीं आती है, उससे कुछ फर्क पड़ता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे ध्यान पहले भी नहीं दिया ना, मेरे को इस पे देना था, क्योंकि जब आप डीजल डलाते हो तो एवरेज तो जब भी चेक होती है असलियत में, तो जब आप दोबारा उसे फिल कराते हो उसी से असली कैलकुलेशन निकलेगी। मीटर तो कुछ भी दिखा देगा उसमें क्या है। बिल्कुल। अभी ये आपने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, जो इसके साथ आता है वो सही नहीं है क्या? नहीं, वो ना छोटा बहुत था भैया। अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी और उसमें इतना सा दे रखा था वो ना, ऐसे था छोटा सा। जितने का वो हमें लगा रहे थे तो इतने का हम आफ्टर मार्केट, हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी थी। अच्छा, एक बात बताओ, ये खिड़कियां खुलती नहीं है, अगर कुछ सफोकेशन हो जाए नया अगर कुछ करना हो, हाँ इस टाइप से, या फिर आपने तो वॉल्वो की तरह ना पिन्नी ले लो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसी वजह से थार भी कैंसिल करनी पड़ गई थी। एक मतलब एक पॉइंट ये भी था थार के लिए, क्योंकि फिर आगे वाले बंदे को उतारो, इसमें तो ये है कि जल्दी से उठाया और पीछे दरवाजा खोल लिया, इतना तो टाइम मिल ही जाता है बंदे को अगर तबीयत खराब होती है तो। बट यार एक बात ये है कि ये थार से थोड़ा खुली खुली है, तो इसमें वोमिटिंग वगैरह होगी नहीं? नहीं होगी नहीं, वैसे शीशा भी बहुत बड़ा दे रखा है पीछे, आप बैठे हो आप ही देख लो कैसा हिसाब किताब है। थार में तो आप तो पीछे आते ही नहीं। हाँ सही बात है। थार को हम ले गए थे लॉन्ग ट्रिप में, तो ये चीज हमने महसूस करी थी। और ये थार की जैसे हिल नहीं रही है फालतू में। थार जब आप रोड में भी चलाओ ना वो हिलती है। ऐसे मुझे लग नहीं रहा है आपके यहाँ रोड ऐसे मिलेंगे टूटे फूटे से, अगर मिलते हैं ना तो आप उसमें चला के देखो इसे। आप टेस्ट कर लो। हाँ है ना, राइड क्वालिटी तो चला के समझ में आ गई कि काफी अच्छी है गाड़ी की। और पूरा रॉ फील है इस गाड़ी में, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप का, जिसको गाड़ियां पसंद है ना हाँ उसको मजा आएगा इसमें। अब दूसरी बात ये कि मुझे ना सफारी के कंपैरिजन में कोई गाड़ी दूसरी मिल नहीं रही थी, बेचने का उसे वैसे मन नहीं था, पर ये 10 साल वाला जो रूल आया ना उसके चक्कर में बेचनी पड़ गई वो। बट एक बात है, गाड़ी मैनुअल है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, उसके बाद क्लच बहुत लाइट है। हाँ क्लच तो बहुत तो ही मतलब सिटी में भी आप इसको बड़े प्यार से चला सकते हैं। हाँ जी। बट परफॉर्मेंस वो रॉकेट वाली नहीं कह सकते, हाथी है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। थार में क्या पंजा दबाओगे एकदम से आपको अच्छा लगेगा। थार थोड़ा सा गाड़ी बहुत बढ़िया है, पर वो थोड़ी अंदर से भिची भिची सी बना रखी है ना, तो इसलिए फिर हमने इसी का वो कर लिया डिसीजन, मैंने कहा भाई इसी को ही ले लो। और जैसे इसमें आप बैठे हो तो आपको ना आगे पूरा फ्रंट दिखाई दे रहा है, सब दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है गाड़ी की। हमें 4x4 व्हीकल ही चाहिए था अब की बार, क्योंकि हम ना सफारी 4x2 थी वो, तो जैसे पहाड़ों में जाते थे ना तो कई जगह फिर हमें ना ऐसे लगता था यार ये 4x4 वाला ही निकल गया आगे। अच्छा, हम रह गए खासकर बर्फ वाले एरिया में ना वो, और हमारे बजट में फिर यही आ रही थी। एंडेवर फॉर्च्यूनर तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाता, हमारे बजट की गाड़ी थी यही थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आप देख लो, आप रवि भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो अगर आपने ये चीज नोटिस करी हो तो लोग देख रहे हैं, राइट, क्योंकि आई कैचिंग है गाड़ी। तो ये चीज हमने भी ऑब्जर्व करी है, लोग पूछते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। जिसके पास ये गाड़ी होगी वो भी बार बार देखेगा इसको, रोज देखेगा, इस टाइप का इसका डिजाइन है बाहर से। गाड़ी खड़ी करते हैं ना तो उसके बाद जाने से पहले एक बार फिर मुड़ के देखना पड़ता है। और एक कहावत है ना, गाड़ी पार्क करने के बाद आपने मुड़ के नहीं देखी तो मतलब आपने सही गाड़ी नहीं ली है। हाँ। जिस दिन हमने ये ली थी तो उस दिन हमारे साथ के एक भाई हैं, उन्होंने देखी तो उनका एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला ये तो ऐसी लग रही है कि जैसे आर्मी का बख्तरबंद ट्रक लेके आ गया। तो ट्रक तो लगता ही है ये, खूबसूरत सा ट्रक। जो ये आगे विंडशील्ड बार लगा रखा है ना, फिर ये स्नॉर्कल निकला हुआ है। अभी मैं इसे धुलवाने गया था तो फॉर्च्यूनर में एक बंदा आया था, वो कह रहा भाई ये तो ऐसे लग रही है जैसे गुथने मरने को बना रखी हो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई देख लो जैसी भी, कह रहा हमारी वाली गाड़ी में टक्कर मार दे तो। तो मैंने ना उसे कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कि भाई 2-3 पलटी तो मार ही जाएगी। अच्छा। भाई बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा, मैंने कि भाई तूने इसका बोनट उठा के देख एक बार। फिर जब उसने बोनट, उस पे ना बोनट एक हाथ से उठा नहीं, मतलब अच्छा हेवी एक्चुअली। हाँ, कहता है यार ये तो सही में ही पलटा देगी भाई फिर तो। मनवाई दिया उसको। हाँ जी, मुझे वैसे तो खैर नहीं मानता, पर मैंने कहा भाई तू एक बार ना बोनट उठा ले। वैसे ना NVH भी उतने ज्यादा हाई नहीं है इस गाड़ी के,
मतलब आवाज कम करती है, इंजन हाँ। की उतनी ज्यादा आवाज नहीं आती है, और जो थोड़ी बहुत आती है ना वो सुकून सा भी देती है। हाँ, जायज भी है इतनी हाँ। बड़ी भारी भरकम गाड़ी में है? आवाज ही नहीं आएगी, फिर मजा किस बात का। हाँ जी। बॉडी ऑन फ्रेम की दीवानगी ऐसी होती है भाई साहब, इनको छोटी मोटी गाड़ियां चलाने में मजा नहीं आता होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो अभी की आने वाली जो हैरियर, सफारी, एक्सयूवी 700 वगैरह चलाई है कभी? हाँ जी जी। मजा आता है? वो फील नहीं थी जो हाँ। आनी चाहिए थी। मन तो था हैरियर का, हम्म। एक तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव 4x4 हमारा मेन था। और दूसरा 80, 90, 100 में चलाने तक के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। आपकी आदत ज्यादा तेज चलाने की नहीं है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं खलने वाली है। जो 91 bhp है ना, वो आपको मतलब आपके लिए वो जस्टिफाइड है। हाँ। ऐसा नहीं लगेगा कि वो कम है, और चलने के बाद बहुत प्यारी चल रही है। और NVH काफी कम हो जा रहे हैं, थोड़े से तब हैं जब आप खींच रहे हैं, और इसको खींचने का मन भी नहीं करेगा। मैं तो सच में ही नहीं खींचता इसे, क्योंकि जब बंदे देखते हैं ना हाँ। तो फिर ऐसे करता तो और ही धीरे चला भाई क्यों ही तेज चला रहा है। अच्छा टेस्ट ड्राइव का क्या सीन था? टेस्ट ड्राइव करने के बाद पसंद आई या फिर आपको देख के ही पसंद आ गई थी? ये तो देखते ही पसंद आ गई थी। अच्छा टेस्ट ड्राइव नहीं ली आपने? टेस्ट ड्राइव ली थी इसकी, अच्छा टेस्ट ड्राइव भी ली थी। टेस्ट ड्राइव का भी बड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था। जैसे जब मैं इसका टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो बंदे ने मेरे से, शोरूम वाले ने कहा कि भैया आपने इसे जो रोड टूटा हुआ उसमें चलाओ। फिर जब मैंने उसमें गाड़ी उतारी और मैं धीरे चला रहा, कह रहा भैया तेज चलाओ, अच्छा कह रहा इसका सस्पेंशन देखो। और अपना वो थार वाला एक्सपीरियंस भी बताओ। कार वाले ने तो मना कर दिया था, कह रहा नहीं सर थोड़ा देख के चलाओ ना, नई गाड़ी आप थोड़ा सा देखो। सच में? हाँ हाँ भाई, मैं थोड़ा सा ना थार को पंजा दबाया, वो एकदम से जैसे भाई पावर ज़्यादा तो भागेगी, तो वो थोड़ी उछली ना, और वो उछलती ज़्यादा है, फिर बाउंसी सी है। बाउंसी तो तो उसने सोचा ये मार मूर ना दे कहीं। अच्छा मैंने कहा यार, तो इनका फिर जो बोलने, जो इन्होंने कहा ना कि भाई तुम ऐसे चलाओ, मैंने कहा यही लेनी है, फिर कहीं भी कुदाओ और कहीं भी बताओ। और जैसे हम रेयर सीट पे बैठे हुए हैं ना, तो हाँ। इसका जो एंगल है वो ऐसा है कि मेरे को भी इवन यहाँ से रोड क्लियरिटी पूरी दिख रही है। बिल्कुल मतलब वो बॉटम टू टॉप है। मुझे यहीं से लग रहा है कि आप लोग ऊंचा बैठे हुए हो। हाँ जी हाँ, ऊंचे पे, ये सीट पीछे वाली ऊंचे पे है। देखो खराब रोड को तो बहुत अच्छे से टैकल कर रही है, नो डाउट। इसका मजा ही ना खराब रोड पे है मेरे हिसाब से। तो जितना गंदा रोड होगा उतना ही मजा आता है इसमें ना। अच्छा पता करने की कोशिश करी आपने कि सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आएगा इसका? मैंने पूछी थी एक बार, तो कह रहे थे भैया ज़्यादा नहीं है, 7,500-8 हज़ार रुपये अगर आएगा तो वो तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। अभी उन्होंने क्या करा था, सर्विस करके दी थी इसकी ना, एक बार चल के आती है गाड़ी पुणे से, तो 1000 किलोमीटर चलाने के बाद फिर वो सर्विस सब करके देते हैं दोबारा से। तो मैंने इनका रीजन भी पूछा था कि नॉर्मल आप देख लो ना कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो जो ट्रक आते हैं उनमें आती हैं, बट उनका कहना ये था कि अगर ऊंची बहुत है तो वो एक ट्रक में 2 ही गाड़ियाँ आएंगी ये, अच्छा तो उनकी कॉस्ट पूरी नहीं होगी। अच्छा मॉडिफिकेशन के तौर पे आपने इसका जो टायर है अब साइज करवाया, पहले कितना आता था? अभी कितना? 245 70 R16 था पहले, अब है 265 70 R16। इन टायरों के लगने के बाद कुछ स्टेबिलिटी में अंतर आया या वैसे ही लग रही है? नहीं वैसी ही है। अच्छा हाँ जी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ी सी ऊंची होगी है। अब जैसे जैसे मैं इसका यूज टू होता जा रहा हूँ, तो वैसे हाथ में जब चढ़ गई ना ये, तब ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। और इसमें एक चीज़ और अच्छी मिलती है, फ्रंट में डिफरेंशियल लॉक। फ्रंट रियर दोनों में मिलते हैं। हाँ नहीं, रियर तो सब में ही आता है, इसमें फ्रंट में भी है। और मैनुअल का मेरे हिसाब से फायदे ज़्यादा है। आपने लगाया तो वो काम करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रॉनिक का कभी कभी ये हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं कोई किसी वजह से काम कर रही, सेंसर है, और इसके फायदे मेरे हिसाब से ज़्यादा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई एज अ फैमिली कार इसको खरीद सकता है, या घर में एक गाड़ी चाहिए वो गुरखा खरीद सकता है क्या? अगर फैमिली में 4 बंदे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी गाड़ी है। आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, क्योंकि चढ़ने उतरने के लिए उनके लिए उतनी कंफर्टेबल होगी नहीं। फ्रंट सीट पे तो वो चलो वो बैठ जाएंगे, बट अगर उनको बैक सीट से आना होगा तो उनके लिए डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी। स्पेशली कोई लेडी साड़ी पहन के चढ़ती है, अगर पीछे चढ़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। प्रोज एंड कॉन्स तो हर गाड़ी में होते हैं, लेकिन ये है कि आपका टेस्ट कैसा है। गौरव भाई का और पंकज भाई का जो टेस्ट है कुछ इस टाइप का है, तो उस हिसाब से उन्होंने गाड़ी ले ली है। जो नेगेटिव थे वो सारे बता दिए, प्रैक्टिकल नहीं है गाड़ी। यहीं पर 2 आपको जो है कप होल्डर मिलेंगे, बोतल होल्डर वगैरह नहीं मिलते हैं।
वो उसके लिए तो जुगाड़ भी बन जाएगा यार। हाँ, वो बैक बन सीट तो पे जो जाएगा। आती है ना, वो हाँ, हाँ, हाँ। होल्डर्स आते हैं, वो हम सोच रहे हैं कि वो ले लेंगे। पर कोई फायदा नहीं है। अभी हम जब गए थे तो हम तो 20-20 लीटर की कैन रख के ले गए थे पानी के पीछे ही। इन्होंने ना रूफ टॉप पे भी एक स्पेस दे रखा है और जेरी कैन के लिए कि वो आप एक एज अ बैकअप यूज कर सकते हो। या तो डीजल ले जाओ या पानी ले जाओ। सही है, जो पर्पस है गाड़ी का पूरा फुलफिल करती है। बाकी फोर्स को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है गाड़ी में, एक बार लास्ट में बता दीजिए आप लोग। एक तो इसका डैशबोर्ड ना ये अंदर से बहुत ही छोटा है, इसमें तो इसकी खुद की बुक नहीं आ रही जो इन्होंने दे रखी है ना, सर्विस बुक वो नहीं आ रही। हाँ। ग्राउंड क्लियरेंस का है। और मैंने अभी लिए है, अभी आपके सामने नहीं आई है, पता नहीं 2-3 दिन हो गए, चेक इंजन की लाइट आ रही है। अच्छा, हाँ, चलेगी अब तो। जबकि वो आनी नहीं चाहिए। बाकी तो मेरे को इसमें कोई नेगेटिव तो मैं ढूंढता हूँ इसमें ना ढूंढनी पड़ रही है अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि जिस हिसाब से चाहिए था कि भाई सच बताऊं तो ट्रक वाली फील आती है ना, वो फील चाहिए थी, तो वो इसमें है। बट ये चीज होनी चाहिए यार, जो रेंज वगैरह है ना फ्यूल की। हाँ, फ्यूल की ये चीजें होनी शुरुआत में तो मैं सोच रहा था कि जैसे भाई 2022 में नई आई है ये, हाँ। तो होगी, पर मैंने जब देखा तो वो है नहीं, तो फिर बाद में मैंने कहा चलो है ही नहीं तो पुरानी में भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। सारे पैसे इसके किस चीज के हैं ये बताओ, लुक और कैपेबिलिटी के, हाँ। है ना। कुछ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वगैरह करी है आपने? मैं 12 लाचा पास गया था, तो वहाँ मैंने ना 4-5 मिनट तक मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर, तो ये मैंने बर्फ में खूब फंसाई है। अच्छा। और जब मैंने डिफरेंशियल लॉक खींचा इसका तो ये फिर निकल गई, तो दिमाग खराब हो गया सारा कि 5 मिनट फंसाने में लगे और 2-3 मतलब 10-15 सेकंड में बाहर आ गया। अच्छा, ये सही है यार। कैमरा तो वही आफ्टर मार्केट है। हाँ जी, आफ्टर मार्केट इसमें आता था वैसे? हाँ जी आता है इसमें। तो उन्होंने जब हमने बात की थी ना, फोर्स वाले बेचारे सही बंदे हैं, उन्होंने लेस कर दिए थे उसके पैसे भी। अच्छा, गियर इतने नौची से फंसने वाले टाइप के क्यों लग रहे हैं इसके? पहले से हैं ऐसे या? ये ऐसे ही है। अब आप मेरे से बोलोगे भाई ये गाड़ी इसकी है इसलिए, पर मैंने ली इसीलिए है कि इसमें 2-4 चीजें ऐसी है जो पुरानी गाड़ी की फील सी देती है। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ वगैरह लगी है, ये आपने सारा एसेसरी में लगवा रखा है। जो रूफ कैरियर है, इनका इस्तेमाल होता है क्या? हाँ होता है। अच्छा। अभी हम गए थे जब हमारा सारा सामान ऊपर ही था। 4 लोग इसमें जा सकते हैं, 4 लोगों का सामान तो इसके बूट में आएगा नहीं, तो इसको यूज आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। हाँ, अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो तो ऊपर सामान रखो और अपना, मेरे हिसाब से, और पीछे भी ठीक ठाक है। अगर हम नॉर्मली कहीं जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए तो इतना स्पेस तो है इसमें। ये एक हैचबैक से ज़्यादा आजकल जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बूट स्पेस। तो प्रैक्टिकल तो है, देखा जाए तो थार के कंपैरिजन में ये सच बात है। और लेडर का जो एक और यूज है, आपको गाड़ी ऊपर से साफ करनी हो तो गाड़ी साफ करते हैं तो ऊपर चढ़ के ही साफ करनी पड़ती है ऊपर से। तो ये अब मेरी हाइट देख लो ना, 6 फीट 4 इंच है और ये गाड़ी मेरे से ऊपर है। अब मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो मुझे ऊपर चढ़ के इसको साफ करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जो आर्टिकुलेशन है इसका थार से थोड़ा कम है। हाँ जी, है ना। हाँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू गौरव भाई आने के लिए, पंकज भाई आने के लिए और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू।